Today we are discussing about the spore producing structure in pteridophyte. As we know that pteridophyte इनकी जो डोमिनेंट इंडिपेंडेंट मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है और ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी स्पोर प्रोड्यूस करती है और उसी को हम स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी कहते हैं. द स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी इज नोन एज स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी. The in pteridophyte, the sporophytic plant body is dominant, autotrophic, independent, large size, maybe herb or shrub, not trees. And this pteridophytic sporophytic plant body it produce the spore producing structures. इस pteridophyta में different जो spore producing structures है जैसे कि sporophylls, strobilus, syringium, साथ ही साथ स्पोरोकार्प. ये जो सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है इनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले देखा. सो इन केस ऑफ equisetum it has the compactly arranged spore producing structures at their shoot tip that is known as strobilus. इस स्ट्रोबिलस में कई सारे स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरेंजियम होते हैं जो एक ही तरह के स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके भीतर. और इस स्पोर मदर सेल्स में जब मियोसिस होता है तो उसमें एक ही तरह के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं. सो इक्विसेटम इट इज द एग्जांपल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट. As I told you earlier, majority of pteridophytes are homosporous, while few pteridophytes are heterosporous, like Salvinia, Azolla, Isoetes, Marsilia, as well as Selaginella. These are the examples of heterosporous pteridophyte. But Equisetum, it is the example of homosporous pteridophyte. Equisetum जो है ये किसका एग्जाम्पल है? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट. इस पॉइंट को आपने याद रखना है. Then now this is the sporophyll, the second structure that produce the spores, that is the sporophyll. Sporo means spores producing body, phyll means leaves. ऐसे leaves जो spore produce कर सकते हैं ऐसे. So here this is the sporophyll of Selaginella. ये सेलेजिनेला का स्पोरोफिल है. इस स्पोरोफिल में आपको दो तरह के लीव्स नजर आएंगे. एक है माइक्रोस्पोरोफिल्स जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होंगे और दूसरा मेगास्पोरोफिल जिसके भीतर मेगास्पोरेंजियम होगा और मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल होंगे. माइक्रोस्पोरोफिल के भीतर जो कैविटी है उसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे. मेगास्पोरोफिल्स के भीतर जो कैविटी है उसे हम मेगास्पोरेंजियम कहेंगे. और माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगा? इन केस ऑफ इन दिस माइक्रोस्पोरेंजियम में हमें क्या नजर आएगा? Microsporangium it contain microspore mother cell, while megasporangium contain megaspore mother cell. When meiosis division is taking place in microspore mother cell, they produce haploid microspore, while when meiosis division is taking place in megaspore mother cell, diploid megaspore mother cell, they divide and form megaspores. ओके तो इस तरह से दो डिफरेंट तरह के स्पोर्स जिस स्पोरोफिल में या टेरिडोफाइट में प्रोड्यूस होता है उसे हम हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट कहते हैं. सो सेलेजिनेला that contain such type of sporophyll in which the two different types of spores are produced, that is megaspore and microspore. It is the example of heterosporous pteridophyte. ये हमने आपको बताया. ओके मगर इसी तरह का स्पोरोफिल लाइकोपोडियम में भी होता है. मगर लाइकोपोडियम का जो स्पोरोफिल स्ट्रक्चर है यानी स्पोर प्रोड्यूसिंग जो लीव्स है वो एक ही तरह के स्पोर प्रोड्यूस करता है. हालांकि स्पोरोफिल ये सिलेजिनेला में भी पाए जाते हैं और लाइकोपोडियम में भी पाए जाते हैं. मगर लाइकोपोडियम इट इज द होमोस्पोरस स्पोरोफिल प्रेजेंट इन लाइकोपोडियम, while heterosporous sporophylls present in Selaginella. ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. So second structure we studied about the spore producing structure, that is sporophyll. पहला स्ट्रक्चर हमने देखा इक्विसेटम का स्ट्रोबिलस और
अभी हमने दूसरा स्ट्रक्चर देखा, दैट इज स्पोरोफिल इन सिलाजिनेला। थर्ड वन, इसके बाद एक सोरस नाम का स्ट्रक्चर होता है जो फर्न में पाया जाता है। फर्न के जो लीव्स होते हैं उनके लीव्स पर ब्राउनिश ब्राउनिश डॉट्स होते हैं, उसे हम सोरस कहते हैं, और प्लूरल जो कहेंगे सोराय। और इस सोरस में कई सारे स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। हम आपको यहाँ एक स्पोरेंजियम नजर आ रहा है, आपको सिंगल स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम के भीतर इस स्पोरेंजियम के भीतर स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सोरस है ये होमोस्पोरस कंडीशन वाला स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। सोरस इट इज द होमोस्पोरस स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। सो इस सोरस के भीतर जो स्पोरेंजियम होते हैं, इन स्पोरेंजियम के भीतर एक ही तरह के स्पोर मदर सेल पाए जाते हैं, डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल। और इस डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होकर सिर्फ एक ही तरह के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। इस स्पोरेंजियम में, इस सोरस पे जो स्पोरेंजियम है इनमें माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम डेवलप नहीं होते। ओके, तो इनमें सिर्फ एक ही तरह के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। इस वजह से ये जो फर्न है, जैसे कि नेफ्रोलेपिस, ड्राइयोप्टेरिस, एडियांटम, काइथिया, ये जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स है टेरिडोफाइट्स के, ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं। अब ये जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम में यहाँ पर ये एंड्यूलस कहलाता है, जिसके थ्रू ये स्पोर्स सॉइल में गिरते हैं। कहाँ गिरते हैं? सॉइल में। यह है स्पोरेंजियम की वॉल, दिस वन इज स्पोरेंजियम वॉल। ये स्पोरेंजियम अपने स्टॉक के जरिए ये लीफ सरफेस से अटैच रहता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये स्टॉक है जो अटैच है लीफ के साथ में, और ये है स्पोरेंजियम। ओके, तो इस स्पोरेंजियम को एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एन्युलस कहते हैं, जिसके जरिए ये स्पोर्स सॉइल में गिरते हैं। ओके, सो दिस इज द स्पोरेंजियम सोरस। सो आपने तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखे टेरिडोफाइट्स में जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। पहला, that is the strobilus present in equisetum, it is homosporous structure. Then sporophylls in lycopodium, homosporous condition seen in selaginella, the heterosporous condition seen in their sporophylls. Then third one is sorus in fern, जो फर्न होते हैं जिनका जिनके लीव्स फीदर की तरह नजर आते हैं, उन्हें हम फर्न कहते हैं जनरली। ये जो फर्न होते हैं, इस फर्न में इनके लीफ सरफेस पर ब्राउन डॉट्स होते हैं, उसे हम सोरस कहते हैं। और ये सोरस होमोस्पोरस होते हैं। सो आपको याद रखना है, होमोस्पोरस कंडीशन वाले स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं और हेटेरोस्पोरस वाले कौन कौन से हैं। इसके अलावा स्पोरोकार्प नाम का एक स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर मार्सिलिया में भी डेवलप होता है। मार्सिलिया कल हमने देखा, इट इज मेसोफाइटिक और एक्वेटिक टेरिडोफाइट हमने कल देखा था, जिसको 4 लीव्स होते हैं। सो अब इसके भीतर चाहे वो स्पोरोफिल हो या फिर सोरस हो या फिर सेरेंजियम हो या स्पोरोकार्प हो, उनके भीतर होता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मीन्स, स्पोरेंजियम इट इज सिंगुलर, स्पोरेंजिया इट इज प्लूरल। इस स्पोरेंजियम के भीतर होते हैं स्पोर मदर सेल्स जो डिप्लॉइड होते हैं, और इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होकर फॉर्म होते हैं स्पोर्स। स्पोर्स फॉर्म होते हैं। अगर ये स्पोर्स अगर हैप्लॉइड होमोसियर, इफ दीज स्पोर्स आर होमोस्पोरस कंडीशन, हम आपको यहाँ पर होमोस्पोरस कंडीशन के बारे में बता रहे हैं। ओके, हम आपको होमोस्पोरस कंडीशन के बारे में बता रहे हैं। सपोज ये जो स्पोरोफिल है ये लाइकोपोडियम के है, ऐसा कंसिडर कीजिए। लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला के नहीं बल्कि लाइकोपोडियम के है, ऐसा कंसिडर कीजिए। सो इस लाइकोपोडियम के स्पोरोफिल में स्पोरेंजियम होंगे। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम मींस सैक ऑफ स्पोर। सो इस स्पोरेंजियम के भीतर स्पोर मदर सेल्स होते हैं, जिनमें मियोसिस डिवीजन होकर हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये सारे के सारे स्पोर्स सेम टाइप के हैं, इस वजह से इसे हम होमोस्पोरस कंडीशन कहेंगे। These spores they are released into the soil। ये जो स्पोर्स है वो इस स्पोरेंजियम से सॉइल में गिर जाते हैं और सॉइल में
When they attain the moisture and favorable condition, they germinate and produce a gametophytic, microscopic, autotrophic, photosynthetic plant body known as prothallus. तो बच्चों आपको इसे लिखना होगा. What is prothallus? Prothallus, in homosporous pteridophyte, their spores they germinate and produce gametophytic, multicellular, uh, small size, autotrophic, independent, photosynthetic plant body. It is known as प्रोथैलस. इसे हम प्रोथैलस कहते हैं. ये सॉइल में प्रोड्यूस होता है. ओके, ये सॉइल में प्रोड्यूस होता है. एक्सेप्ट सिलेजनिल्ला. एक्सेप्ट सिलेजनिल्ला जो प्लांट बॉडी पे प्रोड्यूस होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है आपने. ये जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है ये सॉइल में प्रोड्यूस होती है स्पोर के जर्मिनेशन के बाद. और ये जो गैमेटोफाइट है, दिस गैमेटोफाइट it produce gamete producing structure in the form of antheridium and archegonium. तो आपको दिखाई दे रहा है, this one is the gametophytic prothallus of fern. ये फर्न का प्रोथैलस है जो आपको नजर आ रहा है. इस प्रोथैलस में आपको नजर आता है यहाँ पर these are the group of आर्चिगोनियम. देखिए कई सारे आर्चिगोनिया है यहाँ पर. ओके, आर्चिगोनिया आपको पता है फ्लास्क की तरह होता है. ओके, और इसमें एग सेल होता है. ओके, यानी फीमेल गैमेट एग सेल. और यहाँ आपको नजर आ रहे हैं एंथ्रेडियम. दीज आर द एंथ्रेडिया. ये सारे एंथ्रेडियम हैं. ओके, ये आर्चिगोनियम एंड एंथ्रेडियम आर प्रोड्यूस इन द सेम प्रोथैलस. इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे that is known as the monoecious gametophyte. Monoecious means archegonium or antheridium, they are present in the same gametophyte, that is prothallus. Prothallus जो होता है it is monoecious, independent, multicellular, microscopic, photosynthetic gametophytic body. ओके, जो कहना है कहिए. ठीक है. ओके, ये प्रोथैलस है. प्रोथैलस, प्रो मीन्स द प्रिमिटिव थैलस. ओके, जैसे ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट होता है वैसे ही ये भी गैमेटोफाइट है टेरिडोफाइट्स का, जो सॉइल में प्रोड्यूस होता है. इसे राइजोइड्स भी होते हैं और इस राइजोइड से ये अपना न्यूट्रिशन सॉइल से लेता है. That this gametophyte or prothallus it contain archegonium and antheridium. Archegonium it is the female gamete producing structure, while antheridium it is male gamete producing structure. So antheridia it produce antherozoid, that is male gamete, motile, unicellular, multiflagellated male gamete known as antherozoids. Then archegonium contain female gamete, single egg cell in the form of female gamete. और एंथ्रेसोइड जो है ये स्विमिंग करते हुए ओके वाटर के जरिए ये आर्चिगोनियम तक पहुंचता है और आर्चिगोनियम तक पहुंचकर ये फर्टिलाइजेशन करता है. दैट इज जोडियोगैमस फर्टिलाइजेशन. इट इज अगेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट. जैसे हमने आपको बताया ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इन दोनों में जोडियोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें मेल गैमेट एंथ्रोजोइड ये पानी के जरिए तैरते हुए आर्चिगोनियम के एग सेल तक पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन होता है. यहाँ पर मेल गैमेट एंथ्रोजोइड ये मोटाइल होता है और एग सेल इट इज नॉन मोटाइल. इन दोनों की फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन, जेनेटिक वेरिएशन होते हैं. इस वजह से इसे हम ओगैमस टाइप ऑफ सिंगैमी कहते हैं. इट इज द सिंगैमी ऑफ ओगैमस टाइप. Okay, then after fertilization zygote formation is taking place. zygote ये diploid structure है. तो बच्चों आपको यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन नजर आ रहा है, इस शेडेड पोर्शन में सभी स्ट्रक्चर्स हैप्लॉइड होते हैं. इस वजह से इसे हम गैमेटोफाइटिक जनरेशन कहते हैं, या इसे आप हैप्लॉइड फेज भी कह सकते हो. इट इज आल्सो नोन एज हैप्लॉइड फेज और गैमेटोफाइटिक जनरेशन. हैप्लॉइड फेज और गैमेटोफाइटिक जनरेशन. और इसके ऊपर वाला जो ऊपरी वाला हिस्सा है, यस, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा
इसे हम इसे हम स्पोरोफाइटिक जनरेशन कहते हैं, जिसे आप डिप्लॉइड फेज भी कह सकते हो। इसे आप डिप्लॉइड फेज भी कह सकते हो। So in this way, sporophytic and gametophytic generation, okay, they are autotropic, independent, multicellular in pteridophytes only. बाकी किसी भी प्लांट ग्रुप में इस तरह से गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक दोनों जनरेशन मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉपिक, इंडिपेंडेंट नहीं होती, एक्सेप्ट टेरिडोफाइटा। Then this zygote it continuously divide and redivide and form embryo, and from this embryo the new plant body, that is sporophytic plant body, is produced. तो बच्चों, हमने आपको ये जो बताया ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के बारे में है। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, ये जो लाइफ साइकिल है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये लाइफ साइकिल जो है, सो राइट डाउन, दिस लाइफ साइकिल इज एप्लीकेबल फॉर लाइकोपोडियम। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के लिए एप्लीकेबल है, ये होमोस्पोरस के लिए है, याद रखिए। सो होमोस्पोरस के एग्जांपल लाइकोपोडियम, इक्वेसेटम, और इक्वेसेटम के लिए आपको यहाँ स्पोरोफिल की जगह पर स्ट्रोबिलस लेना होगा। देन ऑल टाइप्स ऑफ फर्न, कौन कौन से फर्न? नेफ्रोलेपिस, नेफ्रोलेपिस, एडियंटम, काइथियम, ड्राइओप्टेरिस, मेसेप्टेरिस, ओके, ड्राइओप्टेरिस, मेसेप्टेरिस, ओके, लाइकोपोडियम, ये सारे एग्जांपल्स आपने याद रखना है। ओके, साथ ही साथ आप प्रोटोप्टेरिस भी कह सकते हो। ओके, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जांपल्स है ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के एग्जांपल है, इन सभी को आपने याद रखना है। और ये जो जनरेशन, ये जो लाइफ साइकिल है ये इन सभी के लिए है, और ये लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाएगी, जिसमें गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक दोनों भी इक्वल ड्यूरेशन के लिए इनके लाइफ साइकिल में दिखाई देते हैं। जैसे ब्रायोफाइटा में होते हैं वैसे टेरिडोफाइटा में भी होते हैं, मगर डिफरेंस आपको याद रखना है क्या है, जो हमने आपको बताया वो। देन अब हम आपको बताएंगे हेटेरोस्पोरस कंडीशन में ये लाइफ साइकिल कैसे चेंज हो जाती है। बच्चों, होमोस्पोरस कंडीशन में सिर्फ एक ही तरह का प्रोथैलस फॉर्म होता है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, जिसमें एंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम दोनों होते हैं। मगर जो हेटेरोस्पोरस कंडीशन होती है लाइक सिलाजिनिल्ला, तो हम आपको यहाँ बता रहे हैं सिलाजिनिल्ला। इन केस ऑफ सिलाजिनिल्ला, सिलाजिनिल्ला ये हेटेरोस्पोरस होता है। इनके जो स्पोरोफिल्स होते हैं इनमें दो तरह के स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है क्या? एक होता है दैट इज एक होता है माइक्रोस्पोरेंजियम और दूसरा होता है मेगास्पोरेंजियम। ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, माइक्रोस्पोरेंजियम में मियोसिस डिवीजन होकर, यहाँ पर मियोसिस है, दिस वन इज द मियोसिस डिवीजन, यानी इनके नीचे जो है ये सारे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इस माइक्रोस्पोर, यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होकर क्या फॉर्म होता है? ओके, हम इंक चेंज करते हैं सी सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो सके। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होकर दे फॉर्म द स्पोर टेट्राड, ये स्पोर टेट्राड फॉर्म करेंगे, और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड होगा। क्या होगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। 1 मिनट, नीचे वाला माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ऊपर वाला मेगास्पोर टेट्राड है, याद रखिए सी। सो यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस डिवीजन होकर यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे फीमेल गैमेटोफाइट। क्या प्रोड्यूस होंगे? फीमेल गैमेटोफाइट। और यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होकर कई सारे माइक्रो मींस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे मेल गैमेटोफाइट। क्या फॉर्म करेंगे? मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट फॉर्म होगा, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट होगा। तो यहाँ पर पिछली बार आपने देखा, यहाँ पर इस जगह पर जो प्रोथैलस था इट इज मोनोसियस, ये मोनोसियस था, यानी यहाँ पर
एंड्रोशियम और गाइनोशियम सॉरी यहाँ पर एंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम एक ही गैमेटोफाइट में प्रोड्यूस होते हैं, मगर यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनियम प्रोड्यूस होगा और मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रोजोइट यानी मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, और ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट की ओर आर्चिगोनियम की ओर फर्टिलाइजेशन के लिए स्विम करता हुआ जाएगा, यानी जोडियोगैमस होगा और फिर डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। आपको याद रखना है हेटेरोस्पोरस कंडीशन में दो तरह के गैमेटोफाइट बनते हैं, एक मेल गैमेटोफाइट और दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट इसमें आर्चिगोनियम प्रोड्यूस होते हैं और मेल गैमेटोफाइट इसमें एंथ्रेडियम प्रोड्यूस होते हैं। तो बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट टू डिफरेंट गैमेटोफाइट प्रोड्यूस, या फिर गैमेटोफाइट ऑफ, जो अब हमको स्टेटमेंट बताने जा रहे हैं उस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, गैमेटोफाइट ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट डायोसियस यानी मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग होते हैं। एंथ्रेडियम मेल गैमेटोफाइट बनाता है, आर्चिगोनियम फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। मेल गैमेटोफाइट ये माइक्रोस्पोर से प्रोड्यूस होता है, फीमेल गैमेटोफाइट ये मेगास्पोर से प्रोड्यूस होता है। ये हेटेरोस्पोरस कंडीशन में होता है सियर। इन हेटेरोस्पोरस कंडीशन आपको याद रखना है, इन हेटेरोस्पोरस कंडीशन जैसे कि सिलाजिनिल्ला, मार्सेलिया, साल्विनिया, आइसोइटिस, ये जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है, इनमें दो डिफरेंट गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है मेगा गैमेटोफाइट यानी फीमेल गैमेटोफाइट जो मेगास्पोर से प्रोड्यूस होगा, और दूसरा मेल गैमेटोफाइट जो माइक्रोस्पोर से प्रोड्यूस होगा। इसी वजह से हम कहते हैं द गैमेटोफाइट ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट इज डायोसियस। डायोसियस मींस मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमेटोफाइट में प्रोड्यूस होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमेटोफाइट में प्रोड्यूस होगा। ओके, और मेल गैमेट मोटाइल रहते हैं जो फीमेल गैमेट की ओर आर्चिगोनियम की ओर स्विम करते हुए जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होता है और एम्ब्रियो से न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म होती है। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के लिए आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में दो डिफरेंट तरह के गैमेटोफाइट होते हैं जो डायोसियस होते हैं, मगर होमोस्पोरस कंडीशन में जो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होते हैं वो मोनोशियस होते हैं, उसे हम प्रोथैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोथैलस। तो बच्चों ये था टेरिडोफाइट का आज का पॉइंट। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट देयर लाइफ साइकिल। ये इनकी लाइफ साइकिल होती है जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। आपको याद रखना है इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट ओनली सिंगल मोनोशियस गैमेटोफाइटिक मल्टीसेलुलर autotrophic independent gametophyte is produced, while in heterosporous pteridophyte like Selaginella, two different gametophytes are produced, male gametophyte and female gametophyte. Okay, और एक important बात, except Selaginella, other heterosporous pteridophyte, their gametophyte is produced in soil. मगर सिलाजिनिल्ला का जो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होता है वो उस सिलाजिनिल्ला की प्लांट बॉडी पर ही फॉर्म होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ओके, ये एक एडवांस कैरेक्टर है, ये सीड हैबिट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सिलाजिनिल्ला का। मगर इस सिलाजिनिल्ला में सीड फॉर्मेशन नहीं होता, किसी भी टेरिडोफाइट में सीड फॉर्मेशन नहीं होता। सीड फॉर्मेशन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पर्मेटोफाइटा, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मगर सीड फॉर्मेशन होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है हेटेरोस्पोरस कंडीशन है, और फीमेल गैमेटोफाइट का मेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी पर ही ग्रो होना होता है। ये कंडीशन हमें सिलाजिनिल्ला में डेवलप होती हुई नजर आती है, मगर सीड डेवलप नहीं होता।